मैं हर एक व्यक्ति से ये जानना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति है जो अपने टारगेट को बड़ा करके आज तक के सेशन में मिशन 200 चेयरमैन 2021 प्रवीण राय क्राउन अम्बेसडर के इस जूम मीटिंग के माध्यम से जिन लोगों ने अपना टारगेट लिया है, कुछ ऐसे लोगों को मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहता हूं जिन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है, और प्लेटफॉर्म पे अपने को प्रूफ करने के लिए तैयार किया है कि सर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। और इतने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि ये 3 महीने या इस महीने के 23 दिन में मैंने क्या सीखा और मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया, उसकी कड़ी में आप क्या क्या अपने अंदर बदलाव लाए हैं। आप कितने मिनट के ऐसे ट्रेंड द ट्रेनर हो कि आपको ट्रेंड किया जा रहा है, आप अपने को ट्रेंड कर रहे हो और आप प्रूफ कर रहे हो। तो जो भी व्यक्ति आज अपने को प्रूफ करेगा उसके बेहतरीन प्रेजेंटेशन को मैं कंप्लीट करके लोगों के बीच में भेजूंगा कि आने वाले ये भी हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं, ये ही हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं, ये ही हमारे चेयरमैन हैं, ये हमारे आने वाले कोहिनूर हैं, ये डबल चेयरमैन हैं, पूरी फैमिली इनकी बैकग्राउंड आईएमसी के माध्यम से इतना बड़ा लेवल लिया है। ये भी हमारे, क्योंकि मैं जब बड़े लेवल पे आपको प्रेजेंट करूंगा तो मैं भी बड़े लेवल पे रहूंगा, तब मैं बोलूंगा देखो हमारे 10 लोग बीएनडब्ल्यू अचीवर हैं। दूसरे लोगों का बीएनडब्ल्यू दिखा दिखा करके अगर हमारे भी टीम में बीएनडब्ल्यू आएगा तब उसका हमें वैल्यू समझ में आएगा। तो कौन से ऐसे लीडर हैं जो अपने को तैयार करके इस 23 दिन के, इस महीने के बड़े लीडरों का ट्रेनिंग लेने के बाद अपने अंदर फीलिंग रखते हैं कि मैं इस सिस्टम में चेयरमैन बनने वाला हूं, या जो चेयरमैन बन चुके हैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, या एक अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पिन के साथ सबसे बड़ा पे आउट लूंगा। तो ऐसे मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग रेडी हैं, कि चाहते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन आज के क्राउन प्रेसिडेंट के रूप में दिखाया जाए और हर कोई देखे और कल उनके पास फोन आए कि वाह क्या बात है, आपने तो क्राउन प्रेसिडेंट की तैयारी कर ली सर ने, बहुत बढ़िया सर आपका सेशन लगा। जिनका सेशन 100% लगता हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, वो हैंड रेस करे, मैं देखता हूं और देखने के बाद मैं समझ पाऊं कि वो आज इस प्लेटफॉर्म पे आने लायक हैं या नहीं, तब मैं उस हिसाब से उनको इन्वाइट करूंगा। तो किसी को पर्सनल अपने अंदर कॉन्फिडेंस लग रहा है कि वो इतने दिन के मीटिंग के दौर अपने को किस तरह से तैयार कर चुके हैं और उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने को प्रेजेंट करना चाहता है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे दिमाग में जो पहला नाम आया था वही मुझे पहला दिख गया और मेरा राशि उनका राशि सेम है। लीडर बेहतरीन बनना चाहता है तो पहले सबसे पहले वो हाथ उठाता है। सभी लोग तैयार रहिए, आपका भी नंबर आएगा, लेकिन आपके आने वाले क्राउन प्रेसिडेंट के पहले आप लोग को फिनिश करना है। और वो कब एंट्री मार देंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी एंट्री जो होनी चाहिए कहीं किसी क्राउन प्रेसिडेंट से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने को महसूस कर रहे होंगे कि इतना मैंने सीखा है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैंने इतना बेहतरीन आपको बता दिया इस प्लेटफॉर्म पे। और आप कौन, कुछ लोग समझ भी गए होंगे किसको बुलाया जाएगा। अभी सोचे वो तैयार तो है लेकिन क्या ड्रेस में है, क्या नहीं है, तैयार है क्या, वो अपना तैयारी किया है क्या, आना तो चाहता है क्या, उसके पास ऐसा है प्रेजेंटेशन कि वो 5 मिनट 10 मिनट झेल सके इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उसकी बातों को सुन करके लगे कि हाँ वो 1 महीने 2 महीने इस प्रेजेंटेशन को। तो मैं चाहूंगा आज के सबसे पहले एसोसिएट जो हैं हमारे बीच में मिस्टर पवन कुमार जी, पवन कुमार बलराम निषाद के लड़के हैं। तो मैं चाहूंगा मिस्टर पवन कुमार जी, रूबी स्टार बलराम निषाद जी के लड़के हैं, उत्तर प्रदेश जौनपुर से। जी पवन कुमार जी। जी सर। हेलो, हाँ सर, गुड सर। सर आपको सबसे पहले मेरा प्रणाम और यहाँ पे सभी एसोसिएट को मेरा नमस्कार, गुड सभी ऑल ऑफ यू। सर जैसा कि हम लगातार इस सेशन को सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ जो हमें हमारी जो अंदर जो इम्प्रूवमेंट दिखी है सर, वो इम्प्रूवमेंट ये है कि हम लोगों से बोलचाल हाव भाव समझने में बहुत ही
परिपूर्ण हो चुके हैं सर। लगभग जो हमारी वर्ड पावर है वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है सर। अगर हम बोलना सीख जाएंगे सर तो आसानी होगी हमें जो है फील्ड में निकलने में और जो है लोगों से मिलने में। और सर अगर हम लोगों से मिलेंगे तो जो हमारा वर्ड पावर है, मेन शब्दकोश अगर हमारा मेंटेन रहेगा तो लोगों के सामने अगर कोई भी सज्जन व्यक्ति हैं या फिर कोई टीचर हैं या फिर कोई भी अदर जो है किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उनके सामने हम जाके उनको जो है हम कैसा प्रेजेंट करें, हम उनके थ्रू उनको माइंड कर लेते हैं पहले से ही। तो ये सर इस सेशन के माध्यम से यही नॉलेज हमें सीखने को मिला कि अगर हम जो है अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं लगातार तो लगातार सर हमारा इनकम भी बढ़ेगा और प्लस जो है हम भी इम्प्रूव होंगे। और सर एक बात तो यहाँ खास होती है सर कि हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है सर वो सीखने के बाद हमें तो रात में 1-2 बजे तक नींद ही नहीं आती और सोने के बाद जब सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा होते और सर ऐसा होंगे और जरूर होंगे। और कल का सेशन सर जो सर ने बताया कि हम पढ़े लिखे नहीं है, करीब 5 क्लास के जो है करीब थे, सर का नाम हम भूल गए हैं सर का नाम थोड़ा सा आरपी प्रताप मौर्य, राम प्रताप मौर्य। जी सर। तो सर ने बताया कि हम 5 क्लास में ही जब BMW ले लिए तो सर अभी हम तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ सर अगर हम सिस्टम को सीख रहे हैं कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में सर हम जरूर BMW खड़ा करेंगे सर। वो आने वाले टाइम में हमारा प्रण है, संकल्प है कि सर हम आपके जो मिशन 2021 में चेयरमैन बनने का है तो सर उसमें भी हम शामिल होंगे, उसमें भी कड़ी का एक हिस्सा बनेंगे सर और जरूर बन के दिखाएंगे सर। और कोशिश है कि हम जो है जल्द से जल्द अपने लेवल को मेंटेन करें और मेंटेन करने के साथ साथ सर अपने टीम के जितने भी एक्टिव एसोसिएट और लीडर्स हैं उनको जो है हम अपने साथ साथ इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर हमारे टीम के लोग सर इम्प्रूव होंगे, जैसा कि आप सर सिखाते हैं यही कि अगर हम अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाएंगे तो हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। और टारगेट है हमारा सर आने वाले जो है 2021 में चेयरमैन का और सीखने का सर प्रोसेस लगातार चलता है हमारा और आपके माध्यम से सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। और जो है सब कुछ हम नोट डाउन करते हैं और जितने भी सर सेशन होते हैं उसके हिसाब से हम प्लानिंग भी कर रहे हैं और लगातार लोगों को फॉलो अप देते हैं। रोजाना जो है फोन कॉल्स 8 से 10 लोगों को फोन कॉल्स किया जाता है और जो लोग एक्टिव होना चाहते हैं तो उनको एक्टिव किया जाता है, नहीं तो हम उनको कट करके निकाल देते हैं। क्योंकि अगर सर जो सीरियस होंगे बिजनेस में तो वही आएंगे और आएंगे तो वो करेंगे और परचेज भी करेंगे और प्रोडक्ट जो यूज करेंगे सर तो उनको कॉन्फिडेंस होगा। और क्या है कि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, तो हम जब हमें हो गया तो अगले व्यक्ति को तो होना ही चाहिए सर। तो इसी कड़ी में सर जितना भी हमने सीखा है और भी अगर सर मौका मिलेगा तो आपके थ्रू सर हम जरूर अपना जो प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं आने वाले टाइम में हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे सर। और आपके यूट्यूब चैनल का भी बहुत ही प्रशंसा करते हैं सभी जितने भी अपने टीम के लोगों को हमने शेयर किया है, वो कहते हैं कि भैया ये कैसा धमाकेदार सेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। सब लोग प्रशंसा करते हैं सर कि इसमें जो है इतना पैसा आता कैसे है। तो लोग सर सवाल पे सवाल करते हैं और जो है उनका जवाब देने में अब हमें थोड़ा जो डर था अंदर वो धीरे धीरे निकल रहा है और सर जब निकलेगा तो उनको भी हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि जो है वो भी कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ा के जो है अपना ये बिजनेस में सीखें और ग्रोथ करें। और सर सोशल मीडिया का भी हमने फायदा उठाया इस लॉकडाउन में। करीब 2 से 3 आईडी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लगाई है, एक दिल्ली की और एक आजमगढ़ की और एक जो है अपने जौनपुर की ही आईडी लगाई है। और इसके माध्यम से सर हमें रिस्पांस मिल रहा है धीरे धीरे और लोग एक्टिव भी हो रहे हैं और प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं। और लगातार इस टाइम सीखते सीखते करीब सर अभी इस महीने हेल्थ का इशू चल रहा था घर में, तो इस चक्कर में सर सब कुछ ठीक है इस टाइम, वो धीरे धीरे सही होगा। और अपना जो है ये 1500 बिजनेस वॉल्यूम का हमने ये 20 से 24-20 में अपना कर लिया क्वालिफिकेशन और लग रहा तो सर अपना जो है निकलेगा अभी लकी ड्रा। अगर लकी ड्रा निकल गया सर तो हमारे जो जितने भी टीम है यहाँ पे सभी जो है और भी धुआंधार काम करेंगे। और समझ लीजिए सर जैसे मिस्टर वेद प्रकाश ओझा सर कहते हैं गर्दा मचा देंगे, उसी प्रकार सर गर्दा मचाने वाले हैं यूपी में। और जौनपुर में सर एक दिन जरूर गर्दा मचेगा और जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं
हमारे जौनपुर के जैसे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर वाजिद अली सर और मिस्टर प्रमोद कुमार शुक्ला सर और हमारे पिताश्री मिस्टर बलराम नाविक सभी भी सर जो है एक्टिव होके हम सबका सपोर्ट करते हैं और लगातार सर सपोर्ट के साथ साथ हमें जो है चार्ज करते रहते हैं। जो सब कोरोना का डोज लगाते हैं सर, तो हमें सर लोग एंटीट्यूड लगाते हैं ताकि जो है हम चार्ज रहें। तो उस डोज के माध्यम से सर हम लगातार अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव न्यूज से ही हम जो है अपने टीम को जो है मोटिवेट करते हैं और उनको जो है फॉलो अप देते हैं सर। चेयरमैन का सर प्लानिंग है, आपकी इस चेयरमैन की कड़ी में हम भी शामिल हैं और जरूर पूरा करेंगे सर, और मिशन 2021 चेयरमैन अब जरूर पूरा होगा। जी सर, थैंक यू गुडांसी। इसी कड़ी में चाहूंगा कि हमारे बीच मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश श्री सुनील संघ जी जो सर हैं, मैं चाहूंगा कि सर आपकी मीटिंग के माध्यम से आपके टीम में काफी लोग जुड़ रहे हैं, तो सर आपके अंदर क्या बदलाव आया और इस जूम मीटिंग के माध्यम से सर आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें सर। साथियों, आज इस बड़े मंच पर मैं सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग कहना चाहूंगा। और यहाँ बात यह है कि हम लोगों ने इस सेशन के माध्यम से आज तक क्या सीखा। तो मेरा यह मानना है कि नेटवर्क क्या है, सरल शब्दों में कहा जाए तो अपने विचारों, अपनी जानकारियों और अपने स्रोतों के माध्यम से अपने लोगों को ज्ञान का बांटना। जिस इस प्लेटफॉर्म पर जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे ग्रेट सर प्रवीण राय जी ने इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी लोगों को एकत्र कर एक ऐसे स्रोत के द्वारा अपनी जानकारियों को दे रहे हैं और हम सभी में जो कमियां हैं उनको निखारने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी भी अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर इस जूम मीटिंग के माध्यम से सफल होने का एक सार्थक प्रयास किया जाए। तो मित्रों, इस नेटवर्क में जो है सबसे प्रमुख चीज है संवादिता। संवादिता वह चीज है जैसे कि हम सभी लोगों ने काफी दिनों से काफी लीडरों को इस मंच के माध्यम से सुना और सभी लोगों ने हमें वह इनकम के बारे में बताया जो रॉयल्टी इनकम के रूप में है। अगर हम सभी रॉयल्टी इनकम के दायरे में आएंगे तो इस मीटिंग का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हम सभी को होगा। तो मित्रों, नेटवर्कर ही एक ऐसा आदमी होता है, ये फील्ड ऐसा है कि हम अपनी जानकारियों को कितनी जल्दी अपने टीम में डेवलप कर सकें, लोगों को जानकारी देकर इसका जो है बड़े पैमाने पर बिजनेस वॉल्यूम, जो हमारे पंडित जी ने बताया था बीवी के बारे में, तो उस बीवी को इकट्ठा करने में वो प्रमुख चीज है। अगर हमारे पास बीवी होगी ज्यादा होगी। मित्रों, यह देखा गया है कि काफी नेटवर्कर जो हैं 10,000, 20,000, 15,000 बीवी के चक्कर में फंसे रहते हैं। मित्रों, इस मीटिंग के माध्यम से बताया गया है कि अपने ईगो को त्यागो, अपने अंदर अहंकार को त्यागो। और अभी पिछले बार आरपी मोहरा साहब ने भी बताया और उसके पहले जो है हमें हरिप्रसाद शर्मा जी ने भी बताया और देवेंद्र नाथ जी ने, सभी ने, करीब सभी ने हमें बताया कि हम लोगों को एक साथ मिलकर, मित्रों ये हम सभी का अहोभाग्य है कि हमारे ग्रेट सर प्रवीण राय जी ने हम सभी को यह मंच दिया और इस मंच पर बोलने और सुनना भी मित्रों उतना ही जरूरी है कि कैसे हम किन चीजों को ग्रहण करें। सामने हमें क्या परोसा जा रहा है, उसमें हमें क्या ग्रहण करना है, क्या लेना है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये कोई लीडर नहीं बता पाएगा कि आप क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। लेने का काम तो हमको स्वयं करना है। तो हम अपने किस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं और अपने ज्ञान को लेने के बाद अपनी टीम में किस तरह उसको जो है आगे देकर इस मंच पर जो है अपने और अपनी टीम के लिए कितना योगदान देकर उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां हम लोगों में
कुछ कमियां होती हैं तो बताया गया कि हम सभी बिजनेस पार्टनर हैं। तो अगर हम सभी बिजनेस पार्टनर हैं तो हम लोग अगर नए हैं, कुछ कमियां आ रही हैं, तो हमारे जो ऊपर के लोग, ग्रेट अपलाइन, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे, जैसे हमारा परिवार होता है मित्रों, तो हम अपने परिवार में भी बड़ों से अगर अपनी कुछ कमियां हैं अपने परिवार में, उनसे उन चीजों को हासिल करें। उसी तरह इस बिजनेस मीटिंग में हमसे अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो हमें अपने ग्रेट अपलाइन का सानिध्य लेकर उनसे अपनी कमियों को दूर कर सहजता से, सरलता से लोगों के बीच में जाकर, जैसे वाजिद अली जी ने बताया था हमें कि 30 और 70 का जो फर्क है, अगर हम किसी के सामने जाते हैं तो हमें अपने बात को किस तरह रखना है। और भरत जी, अनिल जी ने बताया था ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में, तो वह मार्केट क्या है और यह मार्केट क्या है। मित्रों, नेटवर्किंग का सबसे प्रमुख चीज मुझे जो लगता है वो रॉयल्टी इनकम। अगर हम रॉयल्टी इनकम के दायरे में आ गए तो हम निश्चित ही अपने को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मित्रों, इसमें सबसे पहले आता है अतिरिक्त आमदनी। हम इस नेटवर्किंग में जब जुड़ते हैं तो पहले एक अतिरिक्त आमदनी, जो हमारे ग्रेट सर प्रवीण राय जी ने बताते हैं, बार बार कहते हैं कि पहले लोग जो आते हैं 2 से 3 घंटा देते हैं, तो उस अतिरिक्त आमदनी को पाना चाहते हैं। और इसमें हम क्यों आते हैं? हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, खुद का व्यवसाय, अपने इस बिजनेस के मालिक हम स्वयं हैं। ज्यादा खाली समय, दूसरों का विकास, अपने टीम के लोगों का विकास, कि अगर मेरे टीम का कोई मेंबर ज्यादा पैसा पाएगा, ज्यादा बीवी लाएगा, तो उसकी इनकम ज्यादा होगी। मित्रों, मैं अभी जिस लेवल से आता हूं, अगर मेरा यह है कि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो अगर 10,000 20,000 रुपया कैसे कमाएं, उस विषय में मैं उनको बताता हूं। अगर उनके पास पैसा आएगा तो निश्चित ही वो जो है वो इस फील्ड में बढ़िया और मजबूती के साथ कार्य करेगा। जैसे हमारे ग्रेट गुरु रविशंकर मिश्रा जी ने भी बताया था, निश्चित धात्रक जी ने भी बताया था। तो इन सभी लोगों को, अपने लीडरों को, वो हमारे भलाई के लिए कोई बात कहते हैं, तो इन चीजों को ग्रहण करके हमें अपने टीम में उसका जो है भली भांति बदलाव ला करके अपने आप को इस मंच के माध्यम से यह साबित करना है कि हम लोग भी इस काम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। गुड आएंगे सर, जो भी मित्रों गलतियां हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो प्रैक्टिकली आपका अनुभव है और आपने उसको प्रैक्टिकल बोल करके और करके दिखाया है। कॉन्फिडेंस लेवल को आपने यहाँ पे ऊंचा बनाया अपना। तो मैं चाहूंगा कि मीना मैडम हैं, सूरत से हैं और डेली मैं देखता हूँ मीटिंग को अटेंड करती हैं, और आज उनके अंदर वो चीजें लग रहा है कि कुछ प्रेजेंटेशन देने में वो अपने को तैयार करें। हेलो, गुड एनसी सर। गुड एनसी मैम। सर मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। जी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैडम, आप इस मीटिंग को अटेंड कर रही हैं और अटेंड करते करते आपको करीब करीब ये दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है, और इस सेशन में आपके अंदर क्या बदलाव आया या आपने क्या सीखा, और सीखने के बाद क्या आपके अंदर सिखाने की कला आ गई, और क्या आपने अपने ड्रीम को चेंज किया, या आप बड़े लेवल पे जाना चाहती हैं, या क्या चीज आपको अच्छा लगा या क्या नहीं अच्छा लगा। इस विषय में आपको 10 मिनट में दे रहा हूँ। अगर 10 मिनट आपने क्रॉस किया तो मतलब वास्तव में आपके अंदर कुछ जरूर कुछ बदलाव आया होगा, और 10 मिनट के अंदर आपने अपने सेशन को खत्म किया तो मैं समझ पाऊंगा कि अभी आप सीख रही हैं, शुरुआत की है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आज की सेशन को आप एक चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट आप यहाँ पे आई हैं, और क्या आपके अंदर बदलाव आया है और उसको आप किस तरह से प्रूव करना चाहती हैं। तो मैं चाहूंगा मीना मैडम आप कंटिन्यू करें। गुड एनसी सर। गुड एनसी सर मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, और पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी डांट अच्छी लगती है क्योंकि आप डांटते हो ना सर, क्योंकि हम इसके हमको इसलिए डांटते हो कि हम में कुछ बदलाव आए, इसलिए आप डांटते हो, हमारे लिए डांटते हो, और बहुत अच्छा लगता है। और मीटिंग में तो बहुत अच्छा सुनना मिलता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं तो बहुत बढ़िया सिखाते हैं, और हमारे रवि मिश्रा सर भी बहुत बढ़िया सिखाया। क्योंकि नीड, पहले तो नीड की जरूरत, हमें क्या जरूरत है, वही लोगों की क्या जरूरत है, लोगों का
क्या ड्रीम है, वही हमें जानना पड़ेगा। जानेंगे तभी हम पता चलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ड्रीम है कि किसी को घर चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, तो पहले हम उसकी ड्रीम के बारे में पता चलना चाहिए। और सर हमें तो पहले तो बहुत क्योंकि किसी के सामने बोलने के लिए बहुत डर लगता है, तो हमें हमारे में पहले डर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे ही लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो हम हम क्या बोलेंगे तो हमको क्या डांटेंगे, क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं। हम दूसरे के साथ बात करते हैं, वही इसके साथ बात करना चाहिए। और हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में सर समझ लीजिए, हमको ओनली फॉर दुकान ही बदलना चाहिए। दुकान बदलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमारी जरूरत भी पूरी होगी। बहुत अच्छा लगता है सर, और हम सीखते हैं। आपकी एवरीडे मीटिंग होती है तो हम सीखते हैं, और हम जब टाइम समझ लीजिए 9:15 बजते हैं, तो हम ऐसा लगता है कि आज किसकी मीटिंग है, कौन आने वाले हैं। हम एवरीडे आपको मैसेज करके पूछते हैं सर आज किसकी मीटिंग है, क्योंकि हमारे टीम में भी हमको भेजेंगे तो उसको पता चलेगा कि आज किसकी मीटिंग है या नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है सर, आप एवरीडे नए नए लीडरों को लाते हैं। तो उसके बारे में सर एक शायरी बोलना चाहती हूँ, और बहुत क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर लगता है बोलने के लिए। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि सर ज्यादातर गुजराती बोलते हैं ना, तो हम ज्यादातर गुजराती में बात करते हैं, तो थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा डर लगता है लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक शायरी बोलने के बाद मैं हमारी वाणी को विराम करती हूँ सर। आईएमसी को पलकों में बिठा लो, एक एक तुलसी सबके कंपल्स बना लो, इतना प्यार करो आईएमसी से कि अगल बगल जितनी भी कंपनियां हैं सभी आके बोले हमको भी आईएमसी का बिजनेस पार्टनर बना लो। थैंक यू सर, गुड आईएमसी। गुड एमसी मैम, बहुत बढ़िया मैडम, आपने कुछ जरूर तैयारी किया है। इसी कड़ी में चाहूंगा हमारे महेंद्र कुमार निषाद जी हैं, जो कि अध्यापक हैं और बेहतरीन सर प्रेजेंटेशन को देने की तैयारी डेली करते हैं और बहुत नोट्स बनाते हैं। तो आज के सेशन में मैं चाहूंगा कि मिस्टर महेंद्र कुमार निषाद सर, आप अपने को अनम्यूट करें और आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह से लोगों तक बांटना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। हाँ सर, गुड एमसी। गुड एमसी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी दो बातें सभी लोगों के समक्ष रख सकूं। कि सर मैं एक छोटी सी शायरी से अपनी बातों को शुरुआत करना चाहता हूं। जब से चला हूं सर मंजिल पर नजर है, जब से चला हूं मंजिल पर नजर है, मेरी नजरों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल हमें यूं विरासत में ना मिले, मेरे कांटों भरा कोई बिस्तर नहीं देखा। सर हम अपने मार्ग में, अपने सही ट्रैक पे हमेशा चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम थोड़े से लालच में आकर के अपने अंदर हम अगर थोड़ा सा भी गलती कर जाते हैं, थोड़ा सा भटकाव हो जाता है, तो कहीं न कहीं सर बहुत बड़ा पश्चाताप होता है बाद में, जब एहसास होता है कि काश हमने उस गलती को दोहराया न होता। कई बार सर स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलता है, सही मौका मिलता है कि नहीं हमें अपने आप को अब ट्रैक पे ला देना चाहिए, तो सर तुरंत वहां से हम अपने आप को ट्रैक पे ला देते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है, और मैं पिछले लगभग सर जब से आपका ये जूम सेशन शुरू हुआ है, इसमें सर मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, और मैं अपने टीम को भी वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और लगातार सर मैं अपने आप को अपडेट करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें सर पहले नहीं थी। कहीं कुछ त्रुटियां मुझसे हो रही थी, क्योंकि आदमी जब अपना दिमाग ज्यादा लगाता है तो समस्या होती है सर। मैं भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग ज्यादा लगाता था तो समस्या हो रही थी। आज मैं अपने आप को अपडेट करते हुए अपने अपने पूरी टीम को मैं कंटिन्यू अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो चीजें मैं सर सीख रहा हूँ उसको मैं फॉरवर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है। जब हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं तो वहीं से सर हमारा ट्रैक छूटने लगता है। तो सर जब भी हमें कोई मीटिंग का सेशन मतलब मिलता है, उसको सर मैं बहुत गंभीरता से उसको सीखता हूँ,
और प्रयास करता हूं कि सर उस चीज को हम अपने अंदर ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के अपने साथ जुड़े हुए साथियों का सहयोग करते हुए उनको हम ट्रेंड करने का प्रयास करें। और इसमें सर आपका बड़ा आशीर्वाद और हमारा बड़ा सौभाग्य है। और हम सब हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो अपलाइन हैं, वाजिद सर हैं, प्रमोद शुक्ला जी हैं, इनको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म को हमसे आपने परिचित कराया। और हमको इतना सर यहाँ पर आने के बाद मान सम्मान और सारी चीजें मिल रही है कि शायद हमको कहीं और नहीं मिलती है। अब तो सर मैं कर भी रहा हूँ और उसको मैं मन से करता हूँ। और उसके साथ ही साथ जो भी मेरे पास समय बचता है, चाहे वो 3 घंटे का समय हो, चाहे 4 घंटे का समय हो, चाहे पूरे दिन का समय हो, ये प्रयास रहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मैं इम्प्लीमेंट करूं और अपनी टीम को मजबूत करूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि मुझे इस तरीके का मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। प्रणाम सर। जी जी, प्रणाम प्रणाम। गुड एमसी, गुड एमसी। बहुत अच्छा मास्टर गुड साहब, एमसी। आपने थोड़ा सा जो भी आपने सीखा उसको अपने प्रेजेंटेशन दिया। थोड़ा सा आप आने वाले समय में इसको बहुत बेहतर कर पाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि आपने अपने को तैयार कर रखने की तैयारी कर ली है। तो मैं चाहूंगा इसी कड़ी में हमारे रूबी स्टार, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आप जो चीज सीख रहे हो, जिस लेवल पे जाना चाहते हो, उस तरह से अपने को फील करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आज इस रूबी स्टार के लेवल पे मिस्टर विनोद कुमार यादव जी अपने को अनम्यूट करें। और आज आपके सेशन में मैं चाहूंगा कि आपने क्या अपने अंदर वो बदलाव लाना चाहते हैं या लाए हैं मीटिंग को लेकर के, या अभी तक क्या आपने सीखा जो हम कर रहे थे नहीं करना चाहिए, या जो हमें करना चाहिए वो हमने सीखा। जी सर, गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी। सर ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत ही जबरदस्त आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आगे भी जारी रहेगा ऐसा, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं इसमें बड़े बड़े लीडर जो है आने वाले समय में जो है चेयरमैन तो बनेगी ही, साथ साथ में आपको 200 लीडर 100% कंप्लीट होंगे। अभी तक अगर सेशन की बात करें जो अभी लीडरों से हमने सीखा है, एक अंग्रेजी में एक लाइन है सर, ड्रीम इज ड्राइव ऑफ लाइफ। सपना ही जिंदगी को चलाता है। आप जितना बड़ा ड्रीम रखते हैं उतनी बड़ी आपकी लाइफ है, और 100% वो चीज अचीव कर सकते हैं जो चीज आप सोच सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जितने भी सारी चीजें हैं हम इंसान ने ही सोचा है, हमने इंसान ने ही बनाया है। और ये आपकी मीटिंग से जो 2-3 महीने से चल रही है लगातार, इससे हमारे ड्रीम में भी काफी जो है ना मजबूती आई है। जो कभी ऐसा लगता था होगा या नहीं होगा, वो चीजें हमारी मजबूत हुई है। 100% एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर पैदा हुआ है। और जितने भी एसोसिएट आज जुड़े हुए हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे, अपने ड्रीम को जितना से जितना बड़ा आप बना सकते हो बड़ा बना लीजिए, 100% कंप्लीट हो जाए। अगर आप अपने पास्ट में देखें, पीछे जाके देखें, आपने जो चीज चाहा है अगर उस पर वर्क किया है तो 100% मिला है। जितने भी लीडर लोग आए यहाँ पे बोले कौन कितना पढ़ाई किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ऐसे हैं आईएनसी में लीडर जो पीएचडी है, इंजीनियर है, डॉक्टर भी है, वो चीज कर रहे हैं। पढ़ाई मायने नहीं रखता है, यहाँ पे आपका ड्रीम मायने रखता है। तो ओवरऑल हम यही सर बताना आपको चाहेंगे, हमारा ड्रीम बहुत मजबूत हुआ, हमारे सपने मजबूत हो गए और हमारे लक्ष्य बहुत तगड़ी से जो है उस पर काम करना चालू कर दिया। हमारा टारगेट मजबूत हो गया, हम उस टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम जिसे हम चीज हासिल करना चाहते हैं। तो जितने भी एसोसिएट हैं पीछे ना भागे, कैमरे के सामने आए, बात करने की जो है कोशिश करें, 100% वो चीज कर सकते हैं। काफी लोग लीडर हैं अच्छा करने चाहते हैं, जैसे इसमें पवन जी ने काफी बेहतरीन जो है 5 मिनट का ही सेशन था, 10 मिनट का, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से किए। तो अपने आप को जो है पीछे ना हटाएं और 100% उसमें लगे रहें। तो सर इतना ही बोलना चाहूंगा आपसे कि हमारा ड्रीम बहुत मजबूत हुआ है, इस सेशन से आगे भी बहुत मजबूत होगा। इस प्लेटफॉर्म पे 5, 10, 15, 20 लोग जो है इस तरीके से हमारे भी टीम में बढ़ रहे हैं, इस सेशन को जो है अटेंड करते हैं। और ये हमारा वादा है सर, अगले महीने से हमारे ही कम से कम 50 लोग जो है आपके सेशन में अटेंड करेंगे, और आपको इस सेशन की कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। बस ज्यादा बस इतना ही है, अगर मीटिंग के बारे में पूछे तो इतना ही है कि हमारा ड्रीम जो है 100% यहाँ पे विजन हमारा क्लियर हो गया। ये सारी मीटिंग देख के जितने जो आपके बड़े से बड़े लीडर जो आए, जो कर रहे हैं, आगे भी जो आएंगे, हम उनको सीखते रहेंगे, हमारी यही आशा। थैंक यू सर। गुड एमसी। गुड एमसी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने अपने अंदर सुधार लाया और अपने ड्रीम को बड़ा किया, और इस प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए अपने टारगेट को अपने सेट किया कि मैं यहाँ पे इस तरह से जाना चाहता हूँ। अभी तक मैंने किसी लीडर का मैंने ये नहीं देखा किसी ने लिख करके भेजा हो कि सर यस
मैं रेडी हूँ, आई एम तैयार, मैं तैयार हूँ आने के लिए। मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। मेरा सेशन ऐसा करिए कि मैं सबसे बेहतर करना चाहता हूँ और मेरा सबसे नंबर 1 पे उसे कट पीट करके सबसे पहले दिखाया जाए, इससे सबसे ज्यादा लाइक मुझे आए और लोग बोले वाह क्या बात है, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। तो मैं अमित जी को चाहूंगा, अमित कुमार जी चौहान जी, अपने को अनम्यूट करें। जी सर, गुड एमसी सर, गुड एमसी। गुड एमसी, आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहले तो मैं अपने अपलाइन गुरु श्री अनिल जी का अभिनंदन करता हूं सर। और आप गुरुओं के महागुरु, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दिए सर, मैं बहुत खुश नसीब हूं सर कि आपके बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है सर जहां पर सीपी बनाए जाते हैं। आप तो चेयरमैन की बात करते हैं, यहाँ सीपी बनाए जाते हैं। और अभी कल जैसे मैं टीडी पर गया था, तो मैं कुछ सामान ले रहा था, तो वो टीडी थी हमारे अयोध्या का। मैं निवासी हूँ, पहले मैं बता दूं मैं किधर का रहने वाला हूँ। यूपी अयोध्या से यूपी में हूँ। और मेरा जो जन्म स्थल है बस्ती में है, जो अयोध्या के पास में है। और यहाँ के जो सीपी हैं, क्राउन प्रेसिडेंट हैं, विकास अग्रवाल जी हैं। और मैं वहां से टीडी से कुछ सामान लिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस टीम से हैं। तो हमने कहा कि हम अपने प्रवीण जी की टीम से हैं, जो इस समय 200 चेयरमैन के सेशन को चला रहे हैं। और तो उनको बहुत खुशी हुई, बोले कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो प्लेटफॉर्म है कि आप इस पर सिर्फ बैठिए और आप सीपी तक चले जाएंगे। और रह गई बदलने की बात, तो ये बिजनेस स्वयं का बिजनेस है, किसी और का बिजनेस नहीं है। अभी अगर हम आपको ये नहीं समझ पाए कि इसको करना क्यों है, इसी उधेड़ बुन में लगे रहे तो समय निकल जाएगा। और कहते हैं समय गया फिर हाथ ना आए, अंत समय पछताएगा। अरे जीवन की यात्रा तो जा ही रही है, अभी उधेड़ बुन में हम पड़े हुए हैं। अभी हम प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, प्लान ऐसा है कि वैसा है। और मैं बात करूं अपने पिताजी की, जो हमेशा खिसाई करते हैं, उनको चेयरमैन तक का लेवल याद है। वो बोलते हैं अभी मेरा बेटा सुपरस्टार हुआ है, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, रूबी होगा, डायमंड होगा, इसके बाद चेयरमैन होगा। तो दिन दूर नहीं सर, अब इंतजार बहुत हो चुका है। और मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आप लोगों से सिखाया गया है कि बेसिक को हमको लेके चलना है, अप्रोचिंग, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये सारी चीजें हमको निरंतर करती रहनी है। और एक टॉनिक है, वो मीटिंग है। अगर कोई भी इस मीटिंग में आएगा, भले ही वो ABCD नहीं जानता हो, लेकिन मैं दावा करता हूं अगर आपका सेशन वह सुनता रहेगा तो चेयरमैन क्या वह सीपी बन जाएगा। और रही बात, मैं एक सेशन सुन रहा था सर, वहां पे मैंने एक चीज सुनी कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को 10 घंटे लगातार प्रैक्टिस करता है तो उस खेल का वह बापू हो जाता है। तो जब हम सबको पता है कि यह IMC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे सपने पूरे होते हैं, जहां पर आपको पैसा मिलता है, जहां पर आपको हेल्थ मिलती है, जहां पर हैप्पीनेस मिलती है, जहां पे सुरक्षा मिलती है, और जहां पर आपके पूरे परिवार की सुरक्षा मिलती है, तो क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है IMC के टक्कर में, तो इधर उधर क्यों भाग रहे हो भाई, सीधा आओ ना। और धन्यवाद है इस सिस्टम का सर, और धन्यवाद है आप सभी लोगों का कि इतने रात को जाग जाग कर निःशुल्क फ्री में लोगों को मार मार के चेयरमैन बना रहे हो, जगह जगह के चेयरमैन बना रहे हो, फिर भी लोग सो रहे हैं, है ना। कहते हैं उठ मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अभी भी तू सो रहा है, उठ जा, अभी सुबह हो चुकी है, अभी भी नहीं जगा। एक मौका जिंदगी देती है जब तू पढ़ाई लिखाई करता है, जब एक अवसर देता है कि चलो पढ़ लिख के कोई MLA हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये इंडस्ट्री एक बार फिर से मौका देती है। उठो और समझो इसको, कितना सरल बिजनेस है। खाने और खिलाने से पैसा आए, स्वास्थ्य बनाने से पैसा आए। सर मैं 24 घंटे रेडी हूँ, मुझे खाते पीते सिर्फ IMC, एक ही चीज मेरे अंदर है और वह IMC। आज नहीं तो कल CP का लेवल आएगा। अगर इस धरती पर कोई एक आदमी CP हुआ है तो मैं भी CP बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। एक प्रकृति का एक नियम है, लॉ ऑफ एवरेज का नियम है कि आप 10 लोगों से बात करते हैं तो आपके साथ 2 लोग आते हैं। ये लाइन सुनकर मेरे मन में इतना खुशी आती है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप तमाम पीपल, आज हमारे पूरे इंडिया में 135-140 करोड़ की आबादी है, उसमें हमको 10
जैसे ऐसे हीरे लोग नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है आज हमने कुछ नहीं सीखा है। मिलेंगे कब? जब हमारे अंदर नम्रता आएगी, जब हमें सुनने की कला आएगी, जब हमारे अंदर धैर्य होगा। हमसे क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। और पूरी दुनिया तो पड़ी हुई है, अभी तो कितने लोग हैं, 1 करोड़ समथिंग है। हमारे यूपी की आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर आदमियों की कमी नहीं, कमी कहाँ है? हम में है। तो जब उस चीज को हम तलाश लेंगे तो मुझे लगता है पहले यहाँ पर खुद से जंग जीतनी है, खुद को तैयार करना है, प्रिपरेशन करना है। जैसे अभी हमेशा इस मीटिंग में सुनने को मिलता है, जो भी अच्छे लीडर आते हैं एक ही बात बताते हैं कि बेसिक पर ध्यान दीजिए। बेसिक क्या है? अभी हम खुद ही नहीं सवरे, अभी खुद ही नहीं ड्रेस कोड में आए, लेटे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तैयारी पूरी हुई नहीं है। रामायण की एक बात याद आती है, जब सीता माँ का हरण करने के लिए रावण जो है भिखारी का रूप धारण करता है, तो मंदोदरी कहती है कि नाथ तुमने कौन सा रूप धारण किया है? तो उन्होंने कहा कि मैंने सीता हरने का विचार बनाया है। तो मंदोदरी ने कहा कि सीता हरने के विचार में आपका होलिया चेंज हो गया है, जब हर कर लाओगे तब कौन सा दिन तुम्हारा होगा। कहने का मतलब है जब आप अपने होलिये को नहीं चेंज कर सके आज तक, तो सीपी कैसे बनोगे? मेरा कहने का मतलब, मैं अपनी टीम के बारे में बात करता हूँ सर, और मैं किसी को ऐसा पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि भाई आपका जब 90% चीज आपके कोड ड्रेस से होता है, आपके राइटिंग से होता है, आपके डायरी मेंटेन से होता है, आपके टीम के प्रेजेंटेशन से होता है, तो अभी सोच विचार की क्या आवश्यकता? अभी आप उसमें जुट जाइए। एक कक्षा 10 की पढ़ाई के लिए कम से कम 600 क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। इंटरमीडिएट को पास करने के लिए 1200 क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। बीए को क्रैक करने के लिए आपको 1800 क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। फिर भी नौकरी के लिए सोचना पड़ता है, और 10 से 15 हजार की नौकरी कहीं जाके लगती है। मात्र कुछ बस 20 से 25 क्वेश्चन है आईएमसी के। अरे ये तो बहुत आई बहुत गई, मैंने करके छोड़ा है, मैंने देखा है ऐसे प्रोडक्ट महंगे। अरे 20 क्वेश्चन याद कर लो ना, सीपी बन जाओ ना, पूरा घर, पूरा जवाब, पूरा मोहल्ला सब खुशहाल हो जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता सर, और अगर बोलने के दौरान कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गुरु के सामने एक शिष्य अपने बयान को रख रहा है, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो भाव बेस में आकर। तो धन्यवाद, और सभी को गुड एमसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जबरदस्त। मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे एक नए सीपी को लाऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा, और वो अपने कमिटमेंट करके पूरा कर दिया कि सर इस प्लेटफॉर्म से मैं सीपी बन के रहूंगा। मैं बोला था कि आज के सीपी लेट आएंगे जरूर, लेकिन मैं लास्ट में उस सीपी को लाऊंगा जो ने आपने अपने जुबान से कहा कि मैं सीपी हूँ 100%। मिस्टर अवधेश कुमार गुप्ता जी सिल्वर स्टार हमारे कांदीवली से, अवधेश गुप्ता जी सर, आप इस सेशन को मैं डेली देखता हूं कि आप अपने कैमरे को ऑन करके ड्रेस में बैठ करके प्रतिदिन आप सीखते भी हो, कुछ आपका डाउट रहता है तो आप पूछते भी हो। तो सर आपके अंदर जो भी बदलाव आया हो, और आईएमसी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर, सीनियर लीडर आए, उनसे आपने क्या सीखा, और आपने अपने टारगेट को किस तरह से बड़ा किया, और आप उसको किस तरह से पाना चाहते हैं, आपने अपने को कहाँ तक तैयार किया, और कभी भी अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप अपने को लेकर के तैयार हैं?